हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जितने भी क्वेश्चन है 1 बाय 1 करके मैं सारा अपलोड करूंगा और आप भी सारा क्वेश्चन बनाइए। मेरा मानना है यदि आप इरोडोव के क्वेश्चंस बना लेते हैं किसी भी चैप्टर के, तो उस चैप्टर में आपको किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आप जब बनाइएगा, चाहे वो जेई मेन का हो चाहे जेई एडवांस का हो, आपको बहुत आसान लगने लगेगा और आपसे बनने लगेगा। बहुत कम चांस है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको मिले जो आपसे ना बने। इस कारण से 1 बाय 1 करके कॉन्सेप्ट को सीखते हुए इरोडोव के प्रॉब्लम्स बनाइए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ उन सब स्टूडेंट को जो जेई एडवांस का सीरियस प्रिपरेशन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ओके, इसके बाद दिया हुआ एट व्हाट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल वुड दीज फोर्सेज बिकम्स इक्वल इन द केस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। ओके, देखिए सबसे पहली बात कि दो इलेक्ट्रॉन्स पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका रेशियो बताना है। किसका रेशियो बताना है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा उसका रेशियो बताना है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता कितना है? 1/4πε0 E²/r². This is called electrostatic force, and if you talking about gravitational force then it will be Gm1m2/r². तो आइडेंटिकल पार्टिकल है तो m²/r² हो जाएगा। यदि आप इन दोनों का रेशियो कर देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कर देते हैं, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 1/4πε0 G E²/m²। वैल्यू पुट कर दीजिए। यदि आप जब वैल्यू पुट कीजिएगा Fe/Fg में, तो 1/4πε0 को 9 × 10⁻⁹, ग्रेविटेशनल फोर्स को 6.67 × 10⁻⁻11। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा बाई मास किसका? इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये अप्रॉक्स आता है 4 × 10⁻42 4 × 10⁻42 के बराबर ये फोर्स का वैल्यू आएगा। चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दो प्रोटॉन्स के बीच में क्या रेशियो होता है ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, देखिएगा Fe/Fg करना है 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 पुट करेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू फिर से वही 6.67 × 10⁻⁻11 पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अब ये क्या होगा? प्रोटॉन का चार्ज होगा, तो प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज के बराबर होता है। ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। ओके, और प्रोटॉन का मास ये अप्रॉक्सीमेट होता है 1.67 × 10⁻⁻27 होता है ना, -27 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट 10⁻36 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कैलकुलेट कर पाइएगा। किस केस में आप कैलकुलेट कर पाइएगा? ये दो प्रोटॉन्स के केस में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू। अब देख लेते हैं वो क्या कंडीशन होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए। चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा? स्पेसिफिक चार्ज बाय मास रेशियो बताना है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए। तो हम लोगों ने ये इक्वेशन ऑलरेडी देख रखा है
ये इक्वेशन ऑलरेडी देख रखा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है ये एफ ई और एफ जी बराबर हो जाना चाहिए, मतलब ये 1 हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर्ड बाई एम स्क्वायर्ड का वैल्यू, ई स्क्वायर्ड बाई 1 स्क्वायर्ड का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ई बाई एम का वैल्यू जो है ये रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ई बाई एम का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पुट कर दीजिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 का, ये क्या हो जाएगा रूट, ठीक है। तो इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगा 0.86 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है, कुलम्ब पर केजी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ई बाई एम रेशियो। किस केस में, ये किस केस में कैलकुलेट कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बराबर था, तब केस में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ई बाई एम का रेशियो। और ये अप्रॉक्सीमेट कितने के बराबर आएगा, 0.86 इंटू 10 टू द पावर -10 कुलम्ब पर केजी। थैंक यू।